हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 47 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जुवो को होश तो नहीं आता है और जीन यहाँ पर अपना फ्रेंड का सारी बातें सुनकर के बहुत ज्यादा रोने लगती है और फिर वो जुवो के घर के पास आकर के बैठ जाती है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि उसके साथी लोग उसे अंदर जाने नहीं देते हैं, इसलिए वो बाहर बैठी रहती है। उसके बाद वहाँ पर जुवो का साथी आता है और उसे बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, आप यहाँ पर क्यों बैठी हो, अभी अभी आपकी तबियत ठीक हुई, अगर आप फिर से बीमार पड़ जाओगी तो क्या होगा, आप फिर इसे सहन नहीं कर पाओगी और फिर से आपको एडमिट करना पड़ जाएगा। तो जीन बोलती है जब तक मैं जुवो को देख नहीं लेती मैं आराम से नहीं बैठूंगी, मुझे जानना है कि उसके घाव कितने भरे हैं और उसे कितनी चोटें लगी है, मुझे ये सब कुछ जानना है वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन 2 दिन तक बैठ करके वेट करती है और फिर अचानक से बारिश होने लगती है दूसरे दिन। तभी जुवो आता है अचानक से छाता लेकर के और उसे उठाता है और बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें बचाना इतना आसान नहीं था, क्या होगा अगर तुम फिर से बीमार पड़ जाओगी तो जीन बोलती है कि जुवो तुम उठ गए, तुम्हें होश आ गया, मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया और फिर मैं ये सोच करके भी डर गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। और फिर वो उसे सॉरी बोलती है और फिर वो उसे हक करती है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं इतनी पागल हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता था कि तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है, ये पूरे दुनिया में तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसने मेरी इतनी केयर की है और सच्चे मन से मेरी इतनी मदद की है, फिर भी मैं इतनी पागल थी कि मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं चला, मुझे माफ कर देना जुवो। उसके बाद जुवो बोलता है कि जितना भी कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया वो मैंने अपने मन से किया, ऐसा नहीं है कि तुमने जबरदस्ती मुझे बोला करने के लिए। उसके बाद जीन बोलती है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तुम बहुत अच्छे हो और मेरी सबसे बिगेस्ट विश ये है अभी की कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, मैं फ्यूचर में भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद जुवो बोलता है क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जो फीलिंग्स है मुझे लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा वो प्यार नहीं है बल्कि एहसान हो कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर दया आ रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं। उसके बाद जीन ये सुनकर के कुछ नहीं बोलती है और उसे किस कर लेती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुवो उसके लिए बहुत सारी डिशेस बनाता है और उसे अपने घर बुलाता है। तभी यहाँ पर तांघाई बोलता है कि ये जितनी सारे भी खाना है ये सारा जुवो ने बनाया है अपने हाथों से जीन आपके लिए, और हम लोग भी लकी है कि हम लोग को इनके हाथों से खाने के लिए मिलेगा, वो भी इतने सारे टेस्टी टेस्टी फूड। तो फिर वो बोलता है तांघाई अब अच्छा है, मैं कोई भी रिग्रेट के साथ नहीं मरूंगा, मैं आराम से मरूंगा। उसके बाद जुवो बोलता है कि नॉनसेंस बातें करना बंद करो वरना मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा। तो जो उसका दूसरा साथी रहता है जुवो का, वो बोलता है कि नहीं नहीं, अगर आप इसे भेज देंगे तो हमारे लड़के कम पड़ जाएंगे। तो तांघाई बोलता है कि नहीं, मुझे बीच से बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा वहां। उसके बाद वो बोलता है तांघाई कि मैं चाहता हूँ कि आप और जुवो बहुत अच्छी जिंदगी जियो और 100 साल जियो। और फिर वो बोलता है और जल्दी से बच्चे भी पैदा करो। उसके बाद वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और बोलता है कि सॉरी, मुझे नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो शिहाओ है वो आकर के जुवो को बोलता है कि सेकंड मास्टर ये सारा कुछ किया धरा फेंग का है, जो भी उन्होंने कुछ किया है ये सारा इंडिकेट करता है कि ये उन्होंने ही किया है। उसके बाद वो बोलता है कि जब आप बेहोश थे तो उन्होंने आपके सारे बिजनेस को चुरा लिया। उसके बाद वो बोलता है जुवो कि उसे पता नहीं था मैं वापस लौटूंगा, वो सोच रहा होगा कि मैं मर गया हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन जो है वो इंग से मिलने जाती है और इंग बहुत सैड होकर के पैरामाउंट क्लब में बैठे रहता है। उसके बाद इंग बोलता है जीन को कि मैंने सुना है कि तुम और जुवो अब साथ में आ गए हो और साथ में रहते हो। उसके बाद वो बोलता है जिस दिन तुमने मुझे रिजेक्ट किया था मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम जुवो से प्यार करती है, तो क्या हम लोग फ्रेंड तो रह सकते हैं ना। जीन बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम 2 दिन से कहीं भी आ जा नहीं रहे हो, बस यहीं पर पड़े रहते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। उसके बाद वो बोलता है मैं अपने भाई को देखता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि वो इतना पैसा कमाता है, उसके पास इतना सारा बिजनेस है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, बट इतना सारा पैसा कमा के क्या फायदा जब आप वो चीज ना खरीद सको जो आपको पसंद हो। उसके बाद उसे जीन समझाती है और बोलती है कि देखो इंग, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि जिसे हम प्यार करते हो वो हमारे बहुत क्लोज होकर के भी वो हमें ना मिले, और जिसे हम प्यार नहीं करते हो क्या पता वो हमें नहीं मिलकर भी फ्यूचर में मिल जाए, तो जरूरी नहीं है कि हम जिसे चाहते हैं वो हमें मिल जाए। और मैंने ये रियलाइज किया था तुम्हारे मन में मेरे लिए जो फीलिंग
फीलिंग्स थी वो रियल नहीं थी, तुम मुझे लाइक नहीं करते हो, ये प्यार नहीं है। और मैं अभी बहुत ज्यादा खुश हूँ और ब्लेस्ड हूँ कि मुझे जुवो जैसा लड़का मिला है जो मेरी इतनी केयर करता है और मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी है कि मैं अपने आप को फेस कर सकूं। उसके बाद जीन बोलती है कि मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई और लड़की है जिसे तुम लाइक करते हो, पर तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम उसके फेस के सामने जा करके कह सको और तुम अपने आप से अपने आप को फेस कर सको। उसके बाद वो बोलती है हमारे फ्रेंडशिप की तुम्हें कसम है कि तुम जा करके उस लड़की को बोलो जिससे भी तुम प्यार करते हो और थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ। पहली बार संघाई आई थी तो तुम ही वो लड़के थे जिससे मेरी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हुई और जो मुझे हमेशा खुशी देता था, तो मैं ये चाहूंगी कि तुम भी हमेशा खुश रहो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग जो है जिन की ये सब बातें सुन करके मिंगजू की बातें को याद करता है जब उसे वो बोलती है कि मैं तुम्हें सारा सीक्रेट बता दूंगी, बट क्या उसके बाद तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, तो ये चीज वो सोचता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन आती है तो जुवो बोलता है कि तुम कहाँ गई थी, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। तो जीन बोलती है कि मैं इंग से मिलने गई थी। तो जुवो थोड़ा सा जेलस हो जाता है और बोलता है कि तुम अभी भी उससे क्यों मिल रही हो। तो वो बोलती है कि मैं उससे हमारे पास्ट के बारे में बात करने गई थी। क्यों, तुम बहुत ज्यादा जेलस लग रहे हो, क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। जुवो क्या करता है, वो उसे उठा करके बेड पर ले आता है और बोलता है कि हाँ मैं जेलस फील कर रहा हूँ, तो तुम मेरी हो और मैं तुम्हें हमेशा अपने तरफ ही रखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहूंगा कि कोई भी दूसरा लड़का तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखे। तुम्हारे जो बाल है, तुम्हारे नाक, तुम्हारे कपड़े जितने भी है, सब कुछ ये मेरे है, तो तुम मेरी हो। तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम कहीं भी जाओ और किसी लड़के से मिलो। उसके बाद जीन बोलती है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा जो ये जेलस वाला फेस है ना, ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। उसके बाद जुवो उसे किस करता है और फिर यहाँ पर उन लोग की थोड़ी सी इंटीमेट सीन दिखाई जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिंगजू जो है वो अपने गार्डन में खड़ी रहती है और कुछ सोच रही होती है। तभी वहाँ पर इंग आता है। मिंगजू बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो इंग बोलता है कि क्यों, मैं यहाँ भी नहीं आ सकता अब। उसके बाद वो बोलती है कि अब यहाँ आकर के कोई फायदा नहीं है। इंग उसे अंगूठी दिखाता और बोलता है कि क्या तुम्हें ये रिंग याद है, जब हम लोग रिलेशन में थे तो जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तो मैंने तुम्हें ये अंगूठी दिया था। तब मुझे नहीं पता था कि तुम फ्यूचर में मेरी भाभी बन जाओगी और मैं हमेशा इस अंगूठी को देख करके तुम्हें भूलने की कोशिश करता था, बट मुझसे ये नहीं हो पाया। मिंगजू बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। उसके बाद वो बोलता है कि तुमने मुझे बोला था कि मैं इतना हिम्मत वाला नहीं हूँ कि मैं कुछ भी चीज को फेस कर सकूं और मैं किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे सारी पार्ट से भी कुछ को एक्सेप्ट करूंगा और देखो मैंने बोट टिकट भी खरीदा है। तो मिंगजू बोलती है कि क्या तुम फिर से जा रहे हो। तो वो बोलता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि मैं जा तो रहा हूँ बट इस बार मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें ले करके जा रहा हूँ। उसके बाद इंग उसे बोलता है कि मिंगजू प्लीज मुझे एक और चांस दे करके देखो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंगजू गार्डन में बैठ के बहुत ज्यादा खुश रहती है। तो उसका जो फियांसे है जियांग वो उसे देख रहा होता है और जो चिड़िया रहती है उसके पिंजड़े में, तो वो उस चिड़िया को पिंजड़े से निकाल के उड़ा देती है और ये सब चीज जियांग देख रहा होता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन जो है वो सोई रहती है। तभी जुवो आता है और बोलता है कि ओए आलसी लड़की उठो और उठ करके ब्रेकफास्ट करो। तो जीन थोड़ा सा शर्मा जाती है और बोलती है कि तुम उधर मुड़ो, मुझे कपड़े पहनने हैं। तो जुवो बोलता है तुम अपना एनर्जी वेस्ट कर रही हो, मैंने जो भी देखा मैं वो सब कुछ नहीं भूलूंगा। उसके बाद वो उसे उठा करके अपने गोद में बैठा लेता है और बोलता है कि तुम्हें पता है तुम पहली लड़की हो जिसके लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ और जिसकी मैं हर बात मानता हूँ पूरे संघाई में, तो आज से तुम मेरे घर पर ही रहोगी। तो जीन बोलती है कि बट वहां पर तो मेरा सारा सामान है उस घर में। जुवो बोलता है कि मैंने अपने आदमी लोग को बोल दिया है, वो सारा सामान यहाँ लेकर के आ जाएंगे और तुम अब से हमेशा यही रहोगी, बात खत्म, अब ज्यादा डिस्कशन मत करो, चलो खाना खाओ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन जो है वो अपना कुत्ता लेकर के आती है। तो जुवो उसके कुत्ते को देख के डर जाता है क्योंकि उसे कुत्ते से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो जीन बोलती है कि तुम इतने बड़े होकर के कुत्तों से डरते हो, देखो तुमने इस बेचारे को भी डरा दिया, तुम्हारा ऐसा रूप देख करके मुझे बहुत ज्यादा हंसी आता है। तो जुवो बोलता है कि इसे ले जाओ, बाहर करो इसे और अपनी तरफ ही रखना, मेरे तरफ इसे मत लेकर के आना। उसके बाद वो बोलती है कि जुवो मुझे तुमसे कुछ बोलना है, तुम मेरे बारे में तो अब सब कुछ जानते हो बट मैं तुम्हें अच्छे से नहीं समझ पाई हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम बिजनेस करने में बहुत अच्छे हो और मुझे ये पता है कि तुम फाइटिंग बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारे बॉडी पे बहुत ज्यादा घाव के निशान है, ये भी मुझे पता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ड्रिंक करना बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तुम्हें ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पसंद है, तुम्हें व्हाइट चाय बहुत ज्यादा पसंद है और तुम कुत्तों से बहुत ज्यादा डरते हो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती तुम्हारे बारे में। तो जुवो बोलता है तो क्या तुम सच में मेरे बारे में जानना चाहती हो। तो जीन बोलती है कि हाँ मैं सच में जानना चाहती हूँ, बताओ। उसके बाद जुवो बताता है कि कोई भी फाइटिंग करना और दूसरों को मारना जन्म के साथ स्टार्ट नहीं करता है। मैं जब 6 साल का था तो मैं भी
भी एक नॉर्मल बच्चों की तरह था, मेरी भी एक नॉर्मल फैमिली थी, हंसती खेलती फैमिली, और मैं बहुत ही सिंपल और शांति से जीवन जी रहा था। मेरी जो माँ थी वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, और जो मेरे पापा थे वो एक टीचर थे। मेरी माँ ने मेरे पापा का साइड लेने के लिए और मेरे पापा से शादी करने के लिए अपने रिच फैमिली को छोड़ दिया, और फिर वो एक छोटे से गांव ग्वांगडोंग नाम का एक गांव है, वहां वो रहने लगी उनके साथ। उसके बाद मेरी माँ को लगता था कि सभी कुछ अच्छा से चलेगा, उनका लाइफ भी अच्छे से बीतेगा। उसके बाद मेरी माँ सोचती थी कि अगर वो खुश रहेगी तो मेरे पापा भी खुश रहेंगे। उसके बाद मेरे पापा ने आर्मी ज्वाइन कर ली और रिवॉल्यूशनरी पार्टी के मेंबर बन गए। भले मेरे पापा गरीब थे बट उनके पास बहुत ज्यादा दिमाग था और वो बहुत ज्यादा तेज थे। उनका लक्ष्य उन्हें सामने दिखता था। मेरी जो माँ है वो हमेशा पापा के सेफ्टी को लेकर के डरती रहती थी क्योंकि वो आर्मी में थे। उसके बाद वो बताता है कि जब मेरा 7th बर्थडे आया, मतलब जब मैं 7 साल का हुआ, तो मेरे पापा ने मुझे कुछ प्राइवेट डिस्कशन के लिए मुझे बाहर बुलाया, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि आखिर जुवो के पापा ने उससे क्या बोला था कि उसके बाद जुवो और उसकी फैमिली की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।